श्रीमद् भगवत गीता जीवन जीने का एक अनूठा ग्रंथ है जो संपूर्ण विश्व में सर्वमान्य है। अभी अभी कर्नाटक के किसी एक स्कूल में बाइबिल को पढ़ाना अनिवार्य किया तो वहाँ के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश जी का बयान आया और उन्होंने कहा कि गीता जी की बाइबिल और कुरान के साथ में तुलना नहीं की जा सकती। उनका कहना भी अक्षरशः सत्य है, क्योंकि गीता सर्वपंथ समभाव सबको साथ में लेकर के चलने वाला एक ग्रंथ है जिसमें जीवन जीने की कला सिखाई गई है। जबकि आप इसके बनिस्बत कुरान और बाइबिल, मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि किसी अन्य धर्म ग्रंथ के संदर्भ में मुझे कुछ बोलना पड़े, लेकिन फिर भी जो उसमें है वह हमें देखना पड़ेगा। गीता क्या कहती है, कुरान क्या कहती है और बाइबिल क्या कहती है। तो हम देखते हैं कि गीता के अंदर 18 अध्याय 700 श्लोक है, जिसमें भगवान कृष्ण ने 574 श्लोक बोले हैं और उसमें उन्होंने भक्ति, ज्ञान, कर्म, योग पर अपना दृष्टिकोण रखा है, व्यापक दृष्टिकोण अर्जुन के सम्मुख रखा है। गीता एक ऐसा विषय है जिसमें दुनिया के किसी भी विषय को नहीं छोड़ा गया है, यानी जो कुछ संसार में वह सब कुछ गीता के अंदर है और जो कुछ गीता के अंदर है वही सब कुछ संसार के अंदर है। सृष्टि, जीव विकास क्रम, योग, धर्म, कर्म, यम, नियम, राजनीति, युद्ध, मोक्ष, अंतरिक्ष, आकाश, धरती, संस्कार, जीवन प्रबंधन, राष्ट्र निर्माण, मैत्री भाव, प्रारब्ध, कर्म का सिद्धांत, सारी जानकारी गीता के अंदर उपलब्ध है। और इतना ही नहीं, तो गीता किसी भी प्रकार के अन्य मजहब, पंथ, संप्रदाय किसी पर भी कुठाराघात नहीं करती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो भी मजहब है, जो मजहब पर विश्वास करता है वो भगवान पर विश्वास करता है, और जो भगवान पर विश्वास करता है वो फिर सृष्टि के साथ में वहाँ के मानव, और मानव के साथ वहाँ स्त्री, वहाँ के संस्कार, वहाँ की संस्कृति पर विचार किया जाना चाहिए। तो हम देखते हैं कि बाइबिल और कुरान क्या कहती है। बाइबिल और कुरान कहती है कि खुदा जो है, गॉड जो है, वो आकाश में रहता है। इसके बनिस्बत हमारी गीता क्या कहती है, ममे वांसो जीवे लोके जीव भूत सनातना, सभी मानव ईश्वर की संतान है, कण कण के अंदर भगवान है, पंडित और चांडाल, कुत्ते और पागल, सब में भगवान परमात्मा का अंश है, ये मेरी गीता कहती है। हम कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम, सर्वत्र भगवान का वास है, वहाँ इकलौता भगवान है। वहाँ पर कहा जाता है कि केवल एक ही भगवान है, इसके अतिरिक्त कोई नहीं है। और हमारे यहाँ भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि जहाँ जहाँ शक्ति है, जहाँ जहाँ आप शक्ति को देखते हैं वहाँ वहाँ मैं हूँ, अर्थात भगवान है। तो हमने अल्लाह में भी शक्ति देख लिया, जीसस में भी शक्ति देख ली, तो हमने उसको भगवान का दर्जा देना शुरू कर दिया। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पर धार्मिक लोकतंत्र नहीं, धार्मिक तानाशाही है। हमारे यहाँ गीता के अध्याय 10 के श्लोक 26 में क्या कहा है, अस्वस्थ सर्ववृक्षाणाम, यानी वृक्षों में मैं पीपल हूँ। वृक्षों में भी उन्होंने कहा, माने सब में भगवान है, वृक्षों में भी मैं पीपल हूँ। और पीपल हूँ क्यों कहा, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है, दार्शनिक कारण भी है। एक जिजीविषा बताता है पीपल को आप उखाड़ करके फेंक दीजिए, वह मिट्टी नहीं होगी तो पत्थर पर खड़ा हो जाता है, पत्थर पर भी वह बड़ा होने लग जाता है, चेत जाता है। इसी तरह से उसको उखाड़ करके कहीं पर भी, किसी भी दीवार के ऊपर, छत के ऊपर, वह अपने आप उगने लग जाता है। यानी ये बताता है कि आपको जहाँ है, जैसे समय, जैसी परिस्थिति में है, हमें लड़ना है और खड़े होना है। एक जिजीविषा देता है। वैज्ञानिक कारण भी है, आज वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि यह 24 घंटे प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन देता है। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण ने कहा वृक्षों में मैं पीपल हूँ। अर्थात हमारी गीता वैज्ञानिक भी है, दार्शनिक भी है, धार्मिक लोकतंत्र को भी देती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वह सब प्रकार का ज्ञान हमें प्रदान करती है। अब बाइबिल में उन्होंने कह दिया कि ईसा से 4004 वर्ष पूर्व 23 अक्टूबर को 9 बजे सुबह शुक्रवार को सृष्टि का निर्माण हुआ। 5 दिन में सृष्टि का निर्माण हुआ। अरे जब चंद्रमा नहीं था, जब तारे नहीं थे, जब सूरज नहीं था, आपने किस आधार पर समय को नाप लिया? शुक्रवार किस आधार पर आपने घोषित कर दिया? अवैज्ञानिक बातें हैं पूरी उसमें। बाइबिल में लिख दिया धरती चपटी है, यानी वहाँ का वैज्ञानिक भी यह कहता है कि धरती चपटी ही है।
वो ये कभी नहीं बता सकता कि पृथ्वी गोल है। नहीं तो गैलीलियो को पादरी के पास ले गए और उसको फांसी की सजा क्यों होती, ये सब हमने पढ़ा है। और वहाँ पर जब बताया जाता है कि मानव वह सृष्टि का अंतिम प्रोडक्ट है, हमारे यहाँ नहीं कहा, हम तो कहते हैं आज भी कई प्रकार के रोगाणु जीवाणु आज भी पैदा हो रहे हैं, माने मानव सृष्टि का अंतिम प्रोडक्ट नहीं है। हमारे यहाँ हमने कहा है कि मानव में, प्रत्येक मानव में भगवान की आत्मा है। मानव में ही नहीं तो जानवर में, पशु में, पक्षी में, निर्जीव वस्तुओं में भी भगवान का वास होता है, ऐसा हमने कहा है। और हमारे यहाँ गीता में कहा है कि आप भगवान में विलीन हो सकते हैं, भगवान में आप नर से नारायण बन सकते हैं। वहाँ आप ये नहीं कह सकते, वहाँ आप नर से नारायण बनने की बात नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो आप धर्म भ्रष्ट माने जाते हैं। हमारे यहाँ हम अपने बच्चों के नाम राम कृष्ण रख सकते हैं, लेकिन बाइबिल और कुरान के आधार पर आप कहीं पर भी यहोवा या अल्लाह किसी का नाम आप नहीं देखेंगे, क्योंकि वह कहा कि सिर्फ वो एक ही है। स्त्रियों के संबंध में भी गीता के अंदर जो स्त्रियों को सम्मान दिया गया है, इसके बनिस्बत आप कुरान और बाइबिल के अंदर देख लीजिए स्त्रियों का क्या सम्मान रहा। 1930 तक ये बाइबिल को मानने वाले ईसाई जो अपने आप को बहुत ही आधुनिक मानते हैं, 1930 तक तो इनके यहाँ वोट देने का अधिकार नहीं था महिलाओं को। आज से 150-200 साल पहले तक स्त्रियों के अंदर आत्मा को स्वीकार नहीं करते थे। ये स्त्री को मेज और कुर्सी की तरह मानते थे कि जितनी पुरानी हो गई उसको बदल दो और नई मेज कुर्सी ले आए, इसी प्रकार से नई स्त्री ले आओ, यह इनका भाव था। और दूसरी तरफ गीता क्या कहती है? गीता स्त्रियों का सम्मान करती है। हमारा सनातन धर्म स्त्रियों का सम्मान करना सिखाता है। हम पुरुष से पहले स्त्री को सम्मान देते हैं। इसलिए गीता को पढ़ाना और गीता के बनिस्बत अन्य ग्रंथों को पढ़ाने में बहुत अंतर है। हमें देखना होगा, हमें केवल अपने धार्मिक चश्मे से नहीं देखना है कि मैं हिंदू हूँ इसलिए गीता पढ़ाई जाए, मैं मुसलमान हूँ इसलिए कुरान पढ़ाई जाए, मैं ईसाई हूँ इसलिए बाइबिल पढ़ाई जाए, ऐसा नहीं। तो वास्तव में उसमें क्या तर्क दिए गए हैं और ग्रंथों के आधार पर भी देखिए गीता और बाइबिल में क्या कहते हैं और उनके अनुयायी क्या कहते हैं। इस पर विश्वास करो, इसमें जो लिखा उस पर 100% आपको विश्वास करना है। लेकिन दूसरी ओर भगवान कृष्ण ने 17 योगों का वर्णन करने के बाद अर्जुन से कहते हैं कि मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ ज्ञान तुझे दे दिया है, लेकिन अब तू अपनी तर्क पर, अपनी बुद्धि पर, अपने ज्ञान की कसौटी पर उसको कस और जो तुझे ठीक लगता है वह तू कर। माने हमारे यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता है, तानाशाही नहीं है। इतना भगवान ने ज्ञान देने के बाद भी कह दिया कि तुम अपनी कसौटी पर उसको कस लो कि वह किस प्रकार का ज्ञान है। तो हमारे यहाँ इसलिए हम कहते हैं कि गीता जीवन जीने की कला सिखाने वाले ग्रंथ है। और इसलिए गीता का आज ही नहीं, जब देश हमारे हाथ में आए, जब हम आज स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, 75 साल हो गए हम स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर नहीं बढ़ पाए। जिस दिन 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ, स्वाधीन हुआ, उसी दिन हमें गीता को अंगीकार कर लेना चाहिए था। और तो आज हमारी पीढ़ी कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। आज हम लोग किस प्रकार की पीढ़ियाँ इस भारत के अंदर उत्पन्न होती अगर गीता का ज्ञान लेकर के आगे बढ़ते तो भारत कब से परम वैभव पर पहुँच गया होता। क्योंकि खुद देखिए, मैं आपको एक दो विदेशी जो विद्वान हैं उन लोगों के वक्तव्य में आपको बताता हूँ। इंग्लैंड के F.H. मोलेम हैं, वो कहते हैं कि बाइबिल का मैंने यथार्थ अध्ययन किया है, उसमें जो दिव्य ज्ञान लिखा है वह केवल और केवल गीता का उद्धरण के रूप में है। मैं ईसाई होते हुए भी गीता के प्रति इतना सारा आदर भाव इसलिए रखता हूँ कि जिन गुण प्रश्नों का समाधान गीता ग्रंथ ने शुद्ध और सरल रीति से दिया है वह विश्व के किसी भी ग्रंथ में नहीं दिया गया है। और वो आगे लिखते हैं कि गीता जी मेरे लिए साक्षात योगेश्वरी माता जी बन रही है। संपूर्ण विश्व का धन देकर के भी हम गीता के ज्ञान को नहीं खरीद सकते। ये भारतीय नहीं, इंग्लैंड का विद्वान F.H. मोलेम कहता है। एक अमेरिकन महात्मा हुए हैं थोरो, वो लिखते हैं कि प्राचीन युग की रमणीय वस्तुओं में गीता से श्रेष्ठ कोई वस्तु नहीं है। गीता में ऐसा उत्तम और सर्वव्यापी ज्ञान है कि उसके रचयिता देवता को असंख्य वर्ष हो गए, फिर भी ऐसा दूसरा एक भी ग्रंथ आज तक नहीं लिखा गया है। ये अमेरिकन महात्मा थोरो कहते हैं। हमारे देश के महात्मा गांधी क्या लिखते हैं? महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं जब जब भी भारी मुसीबतों में घिर जाता हूँ तब तब मैं गीता माता के पास दौड़ कर पहुँच जाता हूँ, और गीता माता में से मुझे समाधान न मिला हो
ऐसा कभी नहीं हुआ। ये हमारे यहाँ महात्मा गांधी कहते। हमारी गीता के अंदर संपूर्ण प्रकार का ज्ञान है। हमने आत्मा की नश्वरता पर भी कहा है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, दूसरे अध्याय के श्लोक 23 के अंदर। दूसरे ही अध्याय के श्लोक 47 के अंदर कर्म योग पर अपना दृष्टिकोण रखते हुए भगवान कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म पर विश्वास कर, भाग्य नहीं। भाग्य तब बनता है जब हम कर्म करते हैं। फिर भगवान तीसरे अध्याय के श्लोक 21 के अंदर क्या कहते हैं, जो आज के जमाने में बहुत ही तर्क संगत और आज भी प्रासंगिक है वह, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः, यानी श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण यानी जो जो काम करते हैं जनमानस उस प्रकार का आचरण करने लगता है। आज श्रेष्ठ पदों पर बैठे हुए व्यक्ति किस प्रकार का आचरण करते हैं वैसा पूरी जनता उस प्रकार का आचरण करती है, ऐसा भगवान उस समय कह गए। अर्थात श्रेष्ठ पुरुषों को श्रेष्ठ आचरण करना पड़ेगा। फिर चौथे अध्याय के श्लोक 7वें में भगवान लिखते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब धर्म की रक्षा करने के लिए, इस प्रकार का माने आप गीता के अंदर देखते हैं कि सब प्रकार के योग, सब प्रकार का ज्ञान, अथाह ज्ञान उसके अंदर रखा गया है। और यह बताया गया है कि प्रत्येक प्राणी के अंदर प्रत्येक अंश भगवान का अंश है और इसलिए हमें सबके साथ एक जैसा भाव लेकर के कार्य करना चाहिए। यह इतना बड़ा व्यापक दृष्टिकोण सिर्फ और सिर्फ गीता के अंदर है। इसलिए हम अपने धार्मिक चश्मे को हटाएं, कट्टरता के चश्मे को हटाएं। और भगवान गीता के अंदर कहते हैं कि जिस प्रकार बरसात होती है, बरसात का पानी विविध प्रकार के नदी नालों से होते हुए अंत में जाकर सागर में मिल जाता है, उसी प्रकार से जो भी अनेक प्रकार के भक्ति मार्गों से भक्ति करता है वह अंत में भगवान के श्री चरणों में मिल जाता है। हमने किसी एक भगवान को ऐसा बना करके कि इसी को पूजना है, इसी को करना है, यही पूजा पद्धति है, इसी रास्ते से आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो यह गीता सिखाती है। इसलिए हमें खुद को भी गीता का अध्ययन करना चाहिए। हम दूसरों की क्या बात करें, भारतीय लोग, सनातनी लोग जो अपने आप को कट्टर हिंदू कहते हैं, कितने लोगों के घर में गीता है और कितने लोगों ने गीता को पढ़ा है। अरे उसको पढ़िए। गीता के ऊपर एक से एक लोकमान्य तिलक ने टीका लिखी है, गीता के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने टीका लिखी है, अड़गड़ानंद जी महाराज ने टीका लिखी है, स्वामी विवेकानंद जी ने, महात्मा गांधी ने टीका लिखी है। आप पढ़िए तो सही, गीता को समझने का प्रयास तो कीजिए। गीता केवल मरते वक्त पढ़ने की चीज़ नहीं है। वो मरता हुआ व्यक्ति जिसको सुनाई नहीं दे रहा है, बोल नहीं सकता, तब गीता सुनाई जाती है, बड़े दुख का विषय है। इसलिए हम लोग अपने घरों में गीता रखें और गीता का अध्ययन शुरू करें। जय श्री कृष्ण।